प्रेरणादायक कहानी। अदृश्य पुल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। आर्यन अपनी कला में माहिर था, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे काम की तलाश में रहता था जो उसे अमर बना दे। एक बार उस गांव में कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे गांव को शहर से जोड़ने वाला इकलौता पुल बह गया। गांव वाले अब शहर से जरूरी सामान नहीं ला सकते थे और उनका जीवन मुश्किल हो गया। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस नदी पर सबसे पहले और मजबूत पुल बनाएगा, उसे सबसे बड़ा सम्मान और इनाम मिलेगा। यह सुनकर कई मजदूर, इंजीनियर और कुशल कारीगर वहां आए। एक प्रतियोगिता की शुरुआत सबसे पहले आए बलवान राम, एक प्रसिद्ध ठेकेदार। उन्होंने कंक्रीट के मजबूत खंभे खड़े करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं 10 दिन में ऐसा पुल बनाऊंगा जो 100 साल तक नहीं टूटेगा। फिर आया चतुरलाल, एक अनुभवी इंजीनियर। उसने स्टील के बीम से एक लटकता हुआ पुल बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मेरा पुल सबसे हल्का और सबसे तेज बनेगा, बस 7 दिन चाहिए। और आखिर में आया आर्यन, युवा मूर्तिकार। उसने कोई औजार नहीं लाया, न ही कोई बड़ी मशीन। वह बस नदी के किनारे बैठ गया और अपने साथ लाई हुई लकड़ी के छोटे टुकड़ों को नदी में फेंकने लगा। वह घंटों तक कुछ गुनगुनाता रहता और पत्थर व मिट्टी को छूता रहता। सब लोग आर्यन पर हंसने लगे। यह पुल बनाने आया है या खेलने? बलवान राम ने मजाक उड़ाया। 2 संदेह और आत्मविश्वास। अगले कुछ दिनों तक बलवान राम और चतुरलाल ने दिन रात काम किया। उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, जमीन खोदी और बहुत शोर मचाया। दूसरी तरफ आर्यन चुपचाप अपना अदृश्य काम करता रहा। उसने नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े प्रेरणादायक शिलालेख तराशे और नदी के पास के पेड़ों को एक खास आकार देना शुरू कर दिया, जैसे वे पुल को सहारा दे रहे हों। छठे दिन बलवान राम का पुल लगभग आधा बन चुका था, लेकिन एक भारी तूफान आया और कंक्रीट के कुछ हिस्से ढह गए। चतुरलाल का स्टील का काम भी पानी के तेज बहाव से हिल गया। 3 आर्यन का जादू। जब तूफान थमा तो मुखिया ने देखा कि सिर्फ आर्यन का काम बचा है, क्योंकि उसने कोई भौतिक पुल बनाया ही नहीं था। मुखिया ने पूछा, आर्यन, यह क्या है? पुल कहां है? तुम्हारा काम क्या है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, पुल बन चुका है। मैंने सबसे मजबूत पुल बनाया है, जो विश्वास का पुल है। उसने गांव वालों को बुलाया और नदी के पास ले गया। बलवान राम और चतुरलाल ने बाहर का पुल बनाने की कोशिश की, जो प्रकृति ने तोड़ दिया। मैंने लोगों के मन में पुल बनाया है। अब नदी पार करने का समय आ गया है। गांव के लोग डर रहे थे, क्योंकि कोई पुल नहीं था। आर्यन ने कहा, विश्वास करो, अगर हम एकजुट होकर एक दूसरे पर भरोसा करके और थोड़ी हिम्मत करके नदी में उतरेंगे तो हम सब पार कर जाएंगे। 4 वास्तविक सफलता। एक बूढ़ी औरत ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। फिर एक एक करके पूरा गांव हाथ पकड़कर और एक दूसरे को सहारा देकर उस जगह से नदी पार करने लगा जहां पुल टूटा था, क्योंकि पानी की गहराई कम हो गई थी और उन पत्थरों की मदद से चलना आसान था, जिन्हें आर्यन ने पहले ही थोड़ा सा हटाकर रास्ता बना दिया था। आर्यन ने भौतिक पुल नहीं बनाया, बल्कि उसने गांव वालों के मन में एकता, साहस और भरोसे का पुल बनाया। उसने नदी के किनारों पर ऐसे संदेश और कलाकृतियां बनाई थीं जो लोगों को याद दिलाती थीं कि वे अकेले नहीं हैं। वीडियो के लिए मुख्य बातें, की टेकअवेज फॉर वीडियो। शुरुआत, इंट्रोडक्शन। नदी पर पुल टूटने का दृश्य, गांव वालों की निराशा, लगभग 30 सेकंड। प्रतियोगिता, द कंपटीशन। ठेकेदार और इंजीनियर के बड़े बड़े दावे, आर्यन का अजीब व्यवहार, लगभग 1 मिनट। ट्विस्ट, द क्लाइमैक्स। तूफान का आना, भौतिक पुलों का टूटना, आर्यन के अदृश्य काम पर सवाल, लगभग 1.5 मिनट। संदेश, द मैसेज। आर्यन का जवाब, लोगों को प्रेरित करना और हाथ पकड़कर नदी पार करने का मार्मिक दृश्य, लगभग 1 मिनट। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सबसे बड़ा पुल विश्वास, एकता और मन की शक्ति का होता है, न कि केवल ईंट पत्थर का। लगभग 30 सेकंड। यह कहानी सच्ची प्रेरणा देती है कि बड़ी समस्याओं का समाधान हमेशा भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और एकजुटता से होता है।